चलिए आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले टेक्स्ट ग्रुप के ऑप्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट ग्रुप का यूज डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराने के लिए, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को स्टाइलिश बनाने के लिए, पहला अक्षर कैप्स बड़ा करने के लिए किसी पैराग्राफ का, सिग्नेचर इंसर्ट कराने के लिए, डेट और टाइम इंसर्ट कराने के लिए, या डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट में। चलिए बारी बारी से इन सब कमांड को सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमांड है या ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स पर, यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाएंगे। आप किसी पे क्लिक करके उस टेक्स्ट बॉक्स को पेज में इंसर्ट करा सकते हो। अन्यथा अगर आप चाहते हो कि मैं खुद से अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाऊं, तो यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देंगे, यानी लेफ्ट बटन दबा खींचेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। आप यहाँ पे जो भी मैटर आपको लिखने हैं, आप यहाँ पे मैटर वह टाइप कर दीजिए। तो हम एक कमांड टाइप करके एक रैंडम पैराग्राफ ला रहे हैं। हमने यहाँ पे पैराग्राफ ला दिया, टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। तो टेक्स्ट बॉक्स की खासियत यह होती है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स को पेज में कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं। देखते होंगे नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट हर जगह नहीं लिख पाते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो उस अक्षर को कहीं पे भी, उस सेंटेंस, उस वर्ड को आप कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको पेज में एडजस्ट करने हैं यानी मैटर के साथ में, क्योंकि देख पा रहे हैं मैटर पीछे छुप रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे खुलेगा सेव फॉर्मेट, या आप यहाँ पे क्लिक करके लेआउट ऑप्शन पे आप इसको स्क्वायर या टाइट या थ्रो कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स था आसानी से हमारे पहले के मैटर में एडजस्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या याद दिख रही है कि यहाँ पे लग रहा है कि कोई बॉक्स अलग से लाया गया है, इंसर्ट कराया गया है। तो हम चाहते हैं यह बॉक्स जो है यहाँ चारों तरफ जो बॉर्डर है ये ना दिखें। ऐसे में इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हैं, हमने पहले भी बताया कि जब आप कोई इमेज, कोई शेप्स लाते हैं, उसको फॉर्मेट करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए और भी ऑप्शन ओपन होते हैं। जैसे यहाँ पे खुला है सेव फॉर्मेट, खुल गया। आप सेव फॉर्मेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे सेव फिल है। आप फिल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे ऐसे दे सकते हैं। हम फिल अभी नहीं दे रहे हैं तो नो फिल कर देते हैं। और यहाँ पे है सेव आउटलाइन। सेव आउटलाइन पे क्लिक करके आप नो आउटलाइन कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे आउटलाइन आपका गायब हो गया, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि यह अलग से इंसर्ट कराया गया है आपके पेज में। और टेक्स्ट बॉक्स को और अच्छे तरीके से यूज करने हैं तो यहाँ पे सेव फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे इंसर्ट सेव है, इंसर्ट सेव स्टाइल है, वर्ड आर्ट स्टाइल है, टेक्स्ट है, अरेंज है। इन सब का यूज करके आप इसको और इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि इसके यूज को और भी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेज में। देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो यह ऑप्शन हुआ टेक्स्ट बॉक्स का। अब हम सीखेंगे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट होता है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड आपको यहाँ पे स्टाइलिश वर्ड मिल जाते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स ही जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिज़ाइन वर्ड मिलते हैं, प्री डिज़ाइन। आप किसी पे क्लिक कर दीजिए, देखेंगे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स उसी में कन्वर्ट हो गया। आप चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, हम अपने तरीके से अलग से लिखेंगे, तो आप कर्सर कहीं प्लेस करके आप यहाँ पे वर्ड आर्ट ऑप्शन जाइए और कोई यहाँ पे टेक्स्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो भी आपको लिखना है आप टाइप कर दीजिए। देख पा रहे हैं मैटर आपका यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया, यानी कि डिज़ाइन हो गया। अब इसमें भी अगर आपको कुछ बदलाव करने हैं तो फिर यहाँ पे सेव फॉर्मेट खुलेगा। आप यहाँ पे जाके बहुत सारे बदलाव
कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, ऐसे आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। और मेन बात यहाँ पे होता है शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ब्लेंड लेवल। तो ये सब भी ऑप्शन आप ट्राई करिए। और यहाँ पे आता है ABC ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे देखेंगे अलग अलग यहाँ पे स्टाइल है। तो ज़्यादातर स्टाइल फॉलो पाथ में आर्च वाला यूज होता है। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आर्च कर सकते हैं। देख पा रहे हैं। अब अगर अक्षर को हम बड़ा करेंगे होम टैब में जाके, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को मोड़ भी सकते हैं। यानी कि ये सब पेज कवर में इस तरीके से मैटर रहता है। देख पा रहे हैं, ऐसे यहां से ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड आर्ट से जाके आप डिज़ाइंड वर्ड आप इंसर्ट करा सकते हैं, या वर्ड इंसर्ट कराने के बाद आप उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें और भी ऑप्शन है, आप उन सब ऑप्शन का भी यूज़ कर लीजिए। अपने मन से इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करिए, जिससे बहुत अच्छे तरीके से यह समझ में आए। चलिए अब सीखते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन के बारे में। ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को लार्ज करने के लिए किया जाता है, यानी कि बड़ा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मैगजीन और बुक में होता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे पहला अक्षर ड्रॉप कैप हो जाए। तो आप यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे दो फॉर्मेट मिलेगा, एक ड्रॉप्ड का, एक इन मार्जिन का। आप दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करके इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। देख पा रहे हैं, आपका पहला अक्षर इसमें लार्ज हो गया। चलिए अब हम सीखेंगे डेट एंड टाइम ऑप्शन के बारे में। अगर आप चाहते हैं पेज में कहीं डेट और टाइम इंसर्ट कराना, तो आप यहाँ पे डेट और टाइम ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे अवेलेबल फॉर्मेट। यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ट्यूसडे मार्च इस टाइप के फॉन्ट को हमने चूज किया, यानी फॉर्मेट को चूज किया। उसके बाद इसको कर देंगे ओके। आप जैसे ही ओके करेंगे देखेंगे कि आपका डेट इसमें जो इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेट और टाइम जो है आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं डेट और टाइम के ऑप्शन के माध्यम से। अब हम सीखेंगे सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है? ऐड ए सिग्नेचर दैट स्पेसिफिक इन इंडिविजुअल हु मस्ट साइन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में साइन करना, तो आप यहाँ पे साइन सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे इस तरीके से कीवर्ड टाइप कर देंगे। आप अपना ईमेल टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो एक सिग्नेचर का एक प्री फॉर्मेट आ जाएगा। आप इसको इंसर्ट करा के अब पेज में पिक्चर फॉर्मेट जाके आप रैप टेक्स्ट जाके स्क्वायर या टाइट या थ्रो चूज करके इसको आप कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से सिग्नेचर का एक मार्क आप ला सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन के बारे में। ऑब्जेक्ट ऑप्शन से आप किसी अदर एप्लीकेशन का वर्क डायरेक्ट आप वर्ड पे कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन शो होंगे, जैसे एडोब फोटोशॉप, एटम, और यहाँ पे बहुत प्रकार के यहाँ पे सब एप्लीकेशन है, कोरल ड्रॉ। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यह सब आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन पे आपको वर्क करना है, एग्जाम्पल दैट हमको यहाँ पे काम करना है एक्सेल का, तो आप यहाँ पे एक्सेल का किस टाइप का काम करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट पे काम करना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके उसके बाद कर देंगे ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक्सेल का
सीट आपके वर्ड पे आ जाएगा। अब सीट आ गया, इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो यह एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सेल का पूरा वर्क आप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कुछ सिंपल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, हमने डेटा लिख दिया और हमने कुछ नंबर लिख दिया। अब इस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं, बराबर SUM ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पे डेटा को हमने या नंबर को हमने सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिया। तो यह सब काम जो कि एक्सेल पे होता है, तो हम यानी कि एक्सेल पे ही हमने वर्ड में ही एक्सेल ओपन कर लिया, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला परफॉर्म करके इंटर कर दिया। देखेंगे हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है, हम चाहते हैं अपने पेज में हम नॉर्मल तरीके से हो जाएं, तो आप पेज के किसी ब्लैंक एरिया पे क्लिक आप कर दो, तो ये आपके डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। यानी कि अगर आप प्रिंट आउट करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि एक्सेल में इसका काम किया गया है, यानी कि ये वर्ड का ही पूरा फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप दूसरे एप्लीकेशन का वर्क आप इंसर्ट और ऑब्जेक्ट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेंटिंग, फोटोशॉप, बहुत सारे वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें।